नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर सोचा है कि ये भारी भरकम मशीन हवा में कैसे टिक पाती है? एक हवाई जहाज का वजन कई टन होता है, फिर भी ये आसानी से आसमान में उड़ता है। इंसान ने आसमान में उड़ने का सपना कैसे पूरा किया? आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम सीखेंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी कहानी सरल भाषा में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान ने हमेशा आसमान में उड़ने का सपना देखा। 1000 साल पहले लोग पक्षियों को देखकर सोचते थे, काश हम भी उड़ सकते। लेकिन असली शुरुआत हुई 15वीं सदी में, जब लियोनार्डो डा विंची ने उड़ने के लिए तस्वीर बनाई। उनके डिजाइन काम तो नहीं किए, लेकिन उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। फिर आई 18वीं सदी। 1783 में फ्रांस के मॉन्टगोल्फियर ब्रदर्स ने पहला हॉट एयर बैलून बनाया। यह गुब्बारा गर्म हवा से भरा हुआ था और यह आसमान में उड़ सकता था। यह था इंसान का पहला सफल उड़ान का तरीका। लोग हैरान थे, इंसान सच में आसमान छू रहा था, लेकिन यह गुब्बारा सिर्फ ऊपर जा सकता था, उसका कंट्रोल नहीं था। इसलिए लोगों ने सोचा, क्या हम ऐसा यंत्र बना सकते हैं जो आसमान में अपनी मर्जी से चले? अब आती है असली कहानी, जहाज की शुरुआत। ये कहानी है दो भाइयों की, ऑरविल और विल्बर राइट, जो अमेरिका के रहने वाले थे। इन दोनों ने अपनी साइकिल की दुकान छोड़कर उड़ान का सपना देखा। राइट ब्रदर्स ने पहले ग्लाइडर बनाए, जो हवा के साथ उड़ते थे, जैसे पतंग। उन्हें कोई साल तक एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, हवा का रुख समझा और विंड टनल बनाई ताकि पता चल सके कि विंग्स कैसे काम करते हैं। फिर आया वो दिन, 17 दिसंबर 1903, किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में उन्हें अपना पहला पावर्ड जहाज फ्लायर आई को उड़ान भरी। ये जहाज सिर्फ 12 सेकंड के लिए उड़ा, लेकिन ये थी इंसान की पहली कंट्रोल्ड पावर्ड फ्लाइट। इस दिन के बाद दुनिया बदल गई। राइट ब्रदर्स के बाद लोगों ने जहाज के डिजाइनों को बेहतर किया। पहले जहाज छोटे और खतरनाक थे, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े, तेजी और सुरक्षित बने। अब सवाल यह है कि इतना भारी होने के बावजूद भी विमान आसमान में कैसे उड़ता है? इसका जवाब है साइंस। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। हवाई जहाज की 4 शक्तियां, जहाज के उड़ने के लिए 4 ताकतें काम करती हैं। लिफ्ट, ये वो बाल है जो हवाई जहाज को ऊपर उठाता है। थ्रस्ट, ये जहाज को आगे बढ़ाता है इंजन की मदद से। ड्रैग, ये हवा का विरोध है जो जहाज को पीछे खींचता है। ग्रेविटी, ये जहाज को नीचे खींचता है। लिफ्ट, हवा में उठने की शक्ति। सबसे पहले बात करते हैं लिफ्ट की। लिफ्ट वह शक्ति है जो हवाई जहाज को हवा में ऊपर उठाती है। लेकिन यह लिफ्ट आती कहां से है? इसका जवाब है हवाई जहाज के विंग्स। विंग्स का आकार बहुत खास होता है। ऊपर से यह घुमावदार और नीचे से सपाट होता है। इसे हम एयरफॉइल कहते हैं। जब हवाई जहाज तेजी से आगे बढ़ता है, तो हवा विंग्स के ऊपर और नीचे से बहती है। विंग्स के ऊपर हवा तेजी से चलती है, जिससे वहां हवा का दबाव कम हो जाता है, और नीचे हवा धीमी चलती है, जिससे दबाव ज्यादा होता है। इस दबाव के अंतर की वजह से हवाई जहाज ऊपर की ओर उठता है। इसे हम बर्नूलीज प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन सिर्फ विंग्स का आकार ही नहीं, विंग्स का कोण भी जरूरी है। इसे हम एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। अगर विंग्स का कोण सही है तो लिफ्ट बढ़ती है, लेकिन अगर कोण बहुत ज्यादा हो तो हवा ठीक से नहीं बहती और जहाज स्टॉल हो सकता है, यानी वह नीचे गिरने लगता है। इसलिए पायलट बहुत ध्यान से विंग्स को नियंत्रित करते हैं। तो लिफ्ट वह जादू है जो हवाई जहाज को आसमान में ले जाता है। थ्रस्ट, आगे बढ़ने की ताकत। अब बात करते हैं थ्रस्ट की। थ्रस्ट वह शक्ति है जो हवाई जहाज को आगे बढ़ाती है। इसके लिए हवाई जहाज में इंजन होते हैं। आजकल ज्यादातर हवाई जहाज जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जेट इंजन कैसे काम करता है? यह हवा को बहुत तेजी से अंदर खींचता है, उसे कंप्रेस करता है, ईंधन के साथ मिलाता है और फिर उसे बहुत तेजी से पीछे की ओर फेंकता है। इस प्रक्रिया से हवाई जहाज को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। इसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पुराने हवाई जहाजों में प्रोपेलर इंजन होते थे, जो हवा को पीछे धकेलकर जहाज को आगे बढ़ाते थे। लेकिन जेट इंजन ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए आज इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। थ्रस्ट जितना ज्यादा होगा, जहाज उतनी तेजी से उड़ सकता है। ड्रैग, रुकावट की शक्ति। हर चीज जो आगे बढ़ती है, उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है। हवाई जहाज के लिए यह रुकावट है ड्रैग। ड्रैग वह शक्ति है जो हवाई जहाज को पीछे खींचती है। यह हवा के प्रतिरोध की वजह से होती है।
हवाई जहाज को तेज और कुशल बनाने के लिए इंजीनियर ड्रैग को कम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हवाई जहाज का डिजाइन बहुत चिकना और एरोडायनामिक होता है। विंग्स, नाक और पूंछ को इस तरह बनाया जाता है कि हवा आसानी से बहे और रुकावट कम हो। क्या आप जानते हैं, हवाई जहाज के पहिए भी ड्रैग को कम करने में मदद करते हैं। टेकोऑफ के बाद पहिए अंदर चले जाते हैं ताकि हवा का प्रतिरोध कम हो। ड्रैग को नियंत्रित करना हवाई जहाज की गति और ईंधन की बचत के लिए बहुत जरूरी है। ग्रेविटी, नीचे खींचने वाली शक्ति। अब आखिरी सिद्धांत, ग्रेविटी वह शक्ति है जो हर चीज को पृथ्वी की ओर खींचती है। हवाई जहाज का वजन भी ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर खींचता है, लेकिन लिफ्ट इस ग्रेविटी का मुकाबला करती है। जब लिफ्ट और ग्रेविटी बराबर होती है तो हवाई जहाज एक ही ऊंचाई पर उड़ता रहता है। अगर पायलट ऊपर जाना चाहता है तो वह लिफ्ट को बढ़ाता है, और अगर नीचे आना हो तो लिफ्ट को कम करता है। ग्रेविटी को हराना आसान नहीं है, लेकिन हवाई जहाज का डिजाइन और इंजन की ताकत इसे मुमकिन बनाते हैं। अब सवाल यह है कि पायलट हवाई जहाज को कैसे कंट्रोल करते हैं। हवाई जहाज में कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो इसे दाएं बाएं, ऊपर नीचे ले जाने में मदद करते हैं। विंग्स पर फ्लैप्स और एलरन्स होते हैं। फ्लैप्स लिफ्ट को बढ़ाने या कम करने में मदद करते हैं, खासकर टेकऑफ और लैंडिंग के समय। एलरन्स जहाज को दाएं या बाएं झुकाने में मदद करते हैं। पूंछ पर रडर होता है जो जहाज को इधर उधर मोड़ता है। पायलट इन सभी हिस्सों को कॉकपिट से कंट्रोल करते हैं। कॉकपिट में ढेर सारे बटन, स्क्रीन और लीवर होते हैं जो पायलट को हर स्थिति में जहाज को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। हवाई जहाज का विज्ञान लगातार बदल रहा है। आज हम इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, सुपरसोनिक जेट और ड्रोन की बात कर रहे हैं। भविष्य में उड़ान ज्यादा तेज, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर होगी। वैज्ञानिक और इंजीनियर हर दिन नए तरीके खोज रहे हैं ताकि हम आसमान को और बेहतर तरीके से जीत सकें। क्या आप भविष्य के हवाई जहाज में उड़ने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी जहाज की कहानी, एक सपने से शुरू होकर आज दुनिया के सबसे बड़े वहां तक का सफर। राइट ब्रदर्स के छोटे फ्लायर से लेकर आज के बोइंग और एयरबस तक, यह है इंसान की मेहनत और विज्ञान का कमाल। आज हमने जाना कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और ग्रेविटी, ये चार शक्तियां मिलकर हवाई जहाज को आसमान में उड़ाती है। अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठें तो इन सिद्धांतों को जरूर याद करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको कोई भी टॉपिक के बारे में और क्या जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।